अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग। आज मैं एक वीडियो ख़ास अपने एक चाहने वाले के लिए बना रहा हूँ, जिन्होंने मुझे मैसेज में कहा कि आप, क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, तो वो जानना चाहते हैं जी हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ आर्यंस कल्चर, जिसे हम इंग्लिश में एरियंस भी बोलते हैं। तो मुझे लास्ट नाइट एक मैसेज आया, फरमाइश आई कि आप एरियंस की हिस्ट्री पे भी हमें कुछ बताएं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आप लोगों के लिए ये बहुत अचंभे की बात है कि एरियंस या आर्य समाज एक ऐसी कास्ट या एक ऐसे लोगों पर मबनी एक तारीख का हिस्सा है जो जो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि उनकी एग्जैक्ट प्लेस कौन सी थी, कि वो कहाँ से आए थे, वो क्या करते थे, वो कैसे थे, ये बात की बातें हैं। वो कहाँ से आए थे या उनका अबॉर्ड कौन सा था, इस पे दो तीन थीरीज हैं जो मैं आप लोगों के सामने पहले रखूंगा। पहली थ्योरी तो ये है जी कि वो कहा यह जाता है कि वो इंडो एरियंस थे, ईरानियन लोग थे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो लोग सप्ता सिंधु यानी कि 7 दरियाओं की सरजमीन में बसे हुए थे। और कुछ पीपल ये कहते हैं कि वो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान बसते थे। बाद में उन्होंने मूव किया इंडिया की तरफ, यूरोप की तरफ। और ये भी कहा जाता है कि जो आर्य समाज के लोग थे वो जर्मन भी थे, क्योंकि हिटलर अपने आप को बहुत नोबेल समझता था। क्योंकि आर्यंस पीपल जो हैं वो अपने आप को नोबेल, सुपीरियर, और ये संस्कृत में भी उनकी तारीफ की गई है, कहा गया है कि वो बहुत सुपीरियर लोग थे, सुपर लोग थे। तो हिटलर जो था वो जब नाज़ी को मार रहा था तो वो ये कह रहा था कि मैं आर्यंस हूँ, यानी कि मैं आर्य समाज का से ताल्लुक़ रखने वाला एक इंसान हूँ, तो मैं मोतबर हूँ। और अभी भी उस वक्त भी उसने जर्मन को कहा था कि ज़िंदगी में, दुनिया में अगर जीने का हक किसी कौम को है तो वो है जर्मन, यानी कि वो अपने आप को आर्य समझते थे। एक बात तो ये कन्फर्म हो गई कि जो आर्यंस की ज्योग्राफी है वो अभी तक इन थीरीज में है। अभी तक इसका जियोग्राफिकली लोकेशन रिसर्च से साबित हुआ है कि वो या सेंट्रल एशियन हो सकते हैं। एक सर तो ये भी कहती है कि वो सेंट्रल एशियन के लोग थे। लेकिन एक बात ये है कि वो आर्किक लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, और उन्होंने एक ख़ास तौर का मज़हब रखा, ख़ास तौर की एक ज़बान को तरवीज दी, और उनका जो मज़हब है आज भी इंडिया में प्रैक्टिस होता है। इन्होंने किया क्या, इसके मतलब भी दो तीन थ्योरीज हैं। पहले ये कि इन्होंने 1500 BC में ये जब इंडिया में आए, जो सब कॉन्टिनेंट में आए, उस वक्त यहाँ पे वैदिक कल्चर था, या ये भी लोग कहते हैं कि उस वक्त इंडस वैली का जो कल्चर था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से बहुत मशहूर था, जो वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जिसे माना जाता है एज कंपेयर टू अदर सिविलाइजेशन। तो इन्होंने आके इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को इन्होंने तबाह किया। इसके साथ साथ ये भी एक फ़लसफ़ा है कि इन्होंने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको तबाह नहीं किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि पहले ही तबाह हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, पानी के रुख बदलने की वजह से इन्होंने उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए उन पे अपना असर व रसूख जमा लिया, और वहाँ यहाँ पे वो काबिज़ हो गए। अब ये जो
आर्य समाज के जो लोग हैं, जिस जगह में रहते हैं, उसको कहते हैं आर्यावर्ता, यानी कि द अबोर्ड ऑफ आर्यंस पीपल। इसके साथ साथ ये जिस मजहब को फॉलो करते हैं उसमें देवी देवताओं को मानना, ये इनके जो गॉड और गॉडेसेस में जो मशहूर जो गॉड हैं उनमें पृथ्वी, सूर्या, इसके साथ साथ इंद्रा, इसके साथ साथ और भी बहुत से देवी देवता हैं जिनको ये मानते हैं। और इनका जो वर्मा है उसमें 4 इनके वेद हैं, जिसको कहते हैं जी यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा और ऋग्वेदा। जो ऋग्वेदा है इसको हम ऋग्वेद भी बोल सकते हैं, सामवेद भी बोल सकते हैं, यजुर्वेद भी बोल सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में जो ए होता है वो लिखने में आता है, बोलने में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद होता है, लिखने में ऋग्वेदा आएगा। तो ये 4 वेद इन्होंने लिखे। वो 4 वेद जो है वो आर्य समाज से ताल्लुक रखते हैं। और ये आप सारे लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बाद जो वैदिक कल्चर है उसके जो कर्ता धर्ता थे वो आर्य समाज के लोग थे। और ये जो 4 वेद जो है इनमें जो ऋग्वेद है ये इस वक्त की दुनिया की सबसे जो पुरानी किताब है वो ऋग्वेद है। 1200 से लेकर 1000 बीसी के दरमियान इसकी डेट है जी ऋग्वेद की। तो आप ये सोच लो कि तकरीबन 3300-3400 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया। तीसरी बात ये कि इनका कल्चर और सोसाइटी कैसी थी। आर्य समाज के लोगों के साथ साथ एक और कौम भी बसती थी जिनको ये कहते थे अनार्या। एक आर्य और एक अनार्या। जो आर्य लोग थे वो उनमें ब्राह्मण्स थे, उसके अलावा क्षत्रिय थे। ये समझा जाता है कि अपर क्लास थी। और जो वेश और शूद्र और दूसरी चीजें जो अनटचेबल थे उन्हें कहा जाता था अनार्या, कि वो पाक नहीं है, दे आर नॉट नोबेल्स, वो उनको गंदा गर्दाना जाता था। और कास्ट सिस्टम की जो दाग बेल है वो आर्य समाज ने डाली। और चूंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको खत्म करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं जो अराई कास्ट है, जिसे आजकल जो पंजाब में बहुत सबसे जो ज्यादा कास्ट है वो अराई कास्ट है, वो आर्यंस है। ऐसा नहीं है। जो आर्यंस थे वो उनके मुताल्लिक़ कहा जाता है कि वो उनके वाइट फेसेस थे, उनके ब्लॉन्ड हेयर्स थे, लंबे कद थे, और उनकी जो नोज था वो शॉवल नोज है। इस लिहाज से कुछ चीज़ें तो इनसे मिलती हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि एक कुछ ट्रेड्स की वजह से ये उनको उनसे मिलाते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो आर्यंस हैं वो एक अलग कौम है। तो जो आर्य समाज के लोग हैं, जो ईरानियन पीपल समझा जाता है, जो इंडो ग्रीक, और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि यूरोप में जब ये ट्रैवल करके गए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया। और इसी तरह जब ये बड़े सगीर यानी कि सब कॉन्टिनेंट में आए तो यहाँ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसके साथ साथ मजहब की भी बात हो गई, सोसाइटी का मैंने कल्चर भी बता दिया कि इनकी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम को प्रिविलेज दी गई, उसको प्रमोशन मिली कि जो कास्ट सिस्टम है उसमें बड़े छोटे को जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। जैसे कि ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण से बात याद आई कि ब्राह्मण्स कौन है। जो ब्राह्मण्स लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है कि जो रिलीजियस चीज़ें हैं वो उनको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है कि वो ब्राइब थे विद बाय द पावर ऑफ आर्यंस, कि आर्यंस ने आके उनको ब्राइब किया था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, असल में
जो ब्राह्मण्स हैं वो आर्यन ही थे। और अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो वो लड़ने झगड़ने वाले और बहुत ताकतवर लोग थे, और ये जो वसफ है ये भी आर्यंस में पाया जाता है। तो इसके बहुत से क्लूज मिलते हैं। अगर आप सब कॉन्टिनेंट में, अगर आप एक राखी गिरी साइट है इंडिया में, अगर आप उसको स्टडी करें तो बहुत से क्लूज मिलेंगे। और उन क्लूज के अकॉर्डिंग्स ये भी है कि जो आर्य समाज के लोग हैं ये सेंट्रल एशियन स्टेपे, जिसे हम स्टेप बोलते हैं, स्टेपे, वहां से होते हुए इधर को आए थे और उन्होंने अपनी लाइफ को शुरू किया था। एक दो और बातें, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आर्यंस। जो आर्य समाज के लोग हैं जी, उनकी जो वस्फ है, उनमें एक ये भी वस्फ है कि वो सेमी नोमैडिक थे। सेमी नोमैडिक क्या होते हैं जी? एक होता है जी नोमैडिक पीपल, जिनका कहीं भी कोई आसरा नहीं होता, वो अपने मुकम्मल घर नहीं बनाते, वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठते, वो माइग्रेटेड पीपल होते हैं और वो बारबेरियन होते हैं मोस्टली, क्योंकि उनको अपनी डोमेस्टिकेशन के लिए जंगोजदल करना पड़ती है, खुराक के लिए जंगोजदल करना पड़ती है, ज़मीन के लिए जंगोजदल करना पड़ती है, लड़ना पड़ता है, लोगों को मारना पड़ता है, बहुत सी गर्दनें काटनी पड़ती हैं और ज़िंदगी की तरफ वो रवा दवा होते हैं। लेकिन ये जो लोग थे ये सेमी नोमैडिक पीपल थे। सेमी नोमैडिक पीपल होता है कि वो हाफ सेटल्ड थे और हाफ माइग्रेटर थे। लेकिन वो उन्होंने अपने प्रॉपर को घर नहीं बनाए थे, और उन्होंने जो काम किया, एक कुछ स्कॉलर ये भी कहते हैं कि हड़प्पा में आके उन्होंने जो तबाही मचाई, ये एक अलग सी बहस है, लेकिन उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्ट्रक्शन के साथ साथ उन्होंने वैदिक जो कल्चर था उसको प्रमोशन भी दी। आखिर में मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताना चाहता हूं, और बल्कि कन्फ्यूजन भी है लोगों की। वो ये कि जो एरियंस थे उनकी राइटिंग कैसे थी, ठीक है? तो संस्कृत की जो राइटिंग है, जो अभी भी हिंदुस्तान में बोली जाती है, जो संस्कृत की राइटिंग है ये उन्होंने लेकिन समटाइम्स कुछ जगहों पे ये भी क्लूज मिले हैं कि उन्होंने सिंबॉलिक राइटिंग का भी इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ उनके लिबास कैसे थे, वो बहुत बड़े बड़े चोले पहनते थे। उसके साथ साथ चूँकि वो माइग्रेटेड पीपल थे, वो एक जगह पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते थे, तो उनके लिबास भी ऐसे होते थे कि वो इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड नज़र नहीं आते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बस चादर बांध ली, या फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कोई शॉर्ट से अपना लिबास पहन लिया, लेकिन ये कंफर्म्ड है, इट इज़ रियली कंफर्म्ड कि वो चोगे ज़्यादा पहनते थे, खुले लिबास पहनते थे, और अपने साथ हथियार रखते थे, और उनका रहना और ज़िंदगी गुजारना बहुत ही एक जिसे कहते अपर मोस्ट थिंग थी, जो उस दौर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया। और इसके साथ साथ आर्यंस के बारे में आखिरी बात वो ये कि क्या ये क्वेश्चन है कि जो आर्यंस पीपल हैं क्या वो अभी भी हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए कि आया कि आर्यंस अभी भी हैं या वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो इसका जवाब होगा हाँ, वो हैं। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा लोग बसते हैं जो अपने आप को आर्यंस कहते हैं। इसके अलावा कश्मीर के कुछ इलाके, और अभी भी स्टिल सेंट्रल एशिया के कुछ इलाके, और स्पेशली ट्राइबल एरिया, वहाँ पे ये आर्यंस बसते हैं। उनकी ट्रेडिशंस वैसी हैं जो आज से ऑलमोस्ट 1500 टू 12,000 ईयर्स बैक थी। तो आर्यन के लिए आज के लिए इतना ही। मैंने आपको उनका कल्चर, उनका मज़हब
उनकी एटमोलॉजी, आर्यंस, हाँ एटमोलॉजी बताना भूल गया मैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। एटमोलॉजी क्या है? एटमोलॉजी ये है कि आर्यंस या आर्या, ये सुपीरियर को कहते हैं, जो अपर मोस्ट क्वालिटीज रखता हो या रखती हो उसको कहते हैं आर्य। तो आज मैंने आपको आर्या समाज की एटमोलॉजी बताई, उनकी जियोग्राफी को बताया, उनके कल्चर को बताया, उनके मज़हब को बताया, उनकी ट्रेड्स को बताया, उनकी जो हैबिट्स हैं उनको बताया, और साथ साथ उनके जो ऐसे ट्रेड्स जो अभी तक नहीं लोगों को पता थे, बहुत से लोगों को पता है, आई नो, तो वो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो काइंडली see it again and again, so you can know what is actually the Aryans people, and you can also share this video to your near and dear one. Thank you so much.